Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So yes, in today's lecture I'm going to discuss about chapter 10, that is a government budget most important MCQ आज हम करेंगे chapter 10 के, and which is again most important chapter हमारा रहता है ये। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने chapter wise MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं एक chapter आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। सारे MCQs मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो भी इस chapter से पर्टिकुलर बनते हैं सारे वो मैंने बहुत डिटेलिंग में करा दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी सो दैट आप वो जाकर वीडियो देख सकते हो। राइट, आज हम चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि पहले चैप्टर 2 किया और आज हम सीधे चैप्टर 10 पर आ रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि आज हम चैप्टर 10 इसलिए कर रहे हैं, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, दूसरी चीज़ मैं सबसे पहले वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर करा देती हूँ जिसमें से आपके एमसीक्यू बनते ही बनते हैं। राइट, और इसमें से आज हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिए हैं, आपका सारा जो चैप्टर है वो रिकॉल हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चंस तो कर लिए, सैम्पल पेपर भी बहुत सारे कर लिए हैं और रिवीजन दो दो बार ले लिया, लेकिन वो वन मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं वो इग्नोर करके चलते हैं कि वो तो हो जाएंगे, जब हमने पूरा पेपर पढ़ लिया है तो वो तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आप जाकर पेपर में अच्छे से कर पाओगे। और 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो होते हैं उनको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। इनसे 20 में से क्वेश्चन आते हैं कि जिससे आप 20 मार्क्स तो आपके हाथ में, तो उसको क्यों इग्नोर करना है, पहले वो चीज़ कवर कर लो। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कवर कर लेना। इस चैप्टर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज के थ्रू बताऊंगी। राइट, कुछ मैंने दर्शन विजन के क्वेश्चंस भी इसमें लिए हैं। एंड यस, इसका जो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपना इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगी, और अब टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लो। इस पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव नोट्स आपको देती रहती हूँ। सो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, एंड यस, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। तो आज हम चैप्टर 10 लेंगे, दैट इज गवर्नमेंट बजट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी मैं इसमें कराने वाली हूँ। राइट, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। सो ये पहले मैंने इसमें असर्शन रीजन लिए हैं, इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन, इस चैप्टर से आते हैं। मैं इस असर्शन रीजन का एक पूरा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ गवर्नमेंट बजट के असर्शन रीजन्स की ही वीडियो बनेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। दैट्स वाई मैं असर्शन रीजन की अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। इससे मैंने कुछ 5-6 असर्शन रीजन लिए हैं, लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो मैं आपको कवर करा दूंगी। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है असर्शन में, दैट गवर्नमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। असर्शन बोलते हैं गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, गवर्नमेंट बजट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बजटरी रिसिप्ट्स की एंड बजटरी एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट की ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो बताओ भाई, असर्शन में बोला है गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है नहीं, गवर्नमेंट क्या है, फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर असर्शन, तो रीजन असर्शन जो है हमारा वो तो गलत ही हो गया है ना। रीजन क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बजट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें बजट रिसिप्ट्स होती है, बजट एक्सपेंडिचर होते हैं एक फिजिकल ईयर के। तो रीजन इज करेक्ट। तो हमें बजट में पता है ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है असर्शन में, एक्सपेंडिचर ऑन उज्ज्वला योजना लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो उज्ज्वला योजना जो एक्सपेंडिचर मतलब उज्ज्वला योजना के ऊपर जो भी खर्चा किया गया है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। तो यस, यहाँ पर क्या दिया जा रही है, जो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट बना रही है, तो जब स्कीम स्कॉलरशिप्स की हम बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के जिसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो ना ही कोई एसेट्स क्रिएट हो रही हो, तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर सब्सिडीज दे रही है या फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई है, सब्सिडीज दी है, पेंशन दे रही है, तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए मीन्स असर्शन तो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। रीजन बोलता है ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि नाइदर क्रिएट एसेट्स और नॉट क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही होते हैं जो ना तो एसेट्स क्रिएट करते हैं ना ही लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं। तो रीजन भी यहाँ पर करेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और रीजन जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है ए का, कि इस रीजन की वजह से एक्सप्लेनेशन जो है हमारा असर्शन करेक्ट जा रहा है। तो ये दोनों हमें अब
बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि रीज़न हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे बताएं। तो आपको करना क्या है, दर्शन आपने देखा हाँ जी ये करेक्ट है, रीज़न देखा ये भी करेक्ट है, अब ये दोनों इंटरलिंक कर रहे हैं, तो वो कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं वो आपको चेक करना है कि रीज़न जो बोल रहा है वो इससे इंटरलिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हाँ जी यहाँ पर इसकी वजह से कि वो क्रिएट नहीं करते हैं, तो इस वजह से क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर इंटरलिंकिंग बैठ रही दोनों की, जिस वजह से ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, दैट सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन असर्शन रीजन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर लेना इन क्वेश्चंस को। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गवर्नमेंट शुड रिड्यूस सब्सिडीज टू कप रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट में जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर था? सब्सिडी स्कॉलरशिप दी है ना, वो वाले खर्चे को हम क्या बोलते थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको एग्जाम्पल से याद रखना है जिससे आपसे जल्दी से रिलेट कर पाओगे, इतना टाइम नहीं लगाना है आपको एसेट्स क्रिएट और लायबिलिटी रिड्यूस वाला। एग्जाम्पल से याद रखो, मैंने बहुत डिटेलिंग में आपको इसमें रिविजन में भी बताया हुआ है, गवर्नमेंट बजट का जो मैंने रिविजन कराया था उसकी पूरी सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी है, वो आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मेंशन कर दूंगी। दूसरी चीज, रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम यहाँ पर बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है उसको हम माइनस करते हैं, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में से माइनस कर देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, राइट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? जो भी टैक्स से पैसा आ रहा है, जो भी नॉन टैक्स से पैसा आ रहा है। अब टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा दो कमा रहा है और खर्चे हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास? रेवेन्यू डेफिसिट जाएगा, है ना। तो अब खर्चे ज़्यादा हैं, स्कॉलरशिप ज़्यादा दे रहे हैं और टैक्स नॉन टैक्स से पैसा कम आ रहा है, तो उसको कर्व करने के लिए, सिचुएशन से कॉप अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज़ को रिड्यूस करती है। हाँ जी, तो ये सही है कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कम देगी, assertion इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है एलपीजी सिलेंडर पर, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। हाँ, ये एक्सपेंडिचर का पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? सब्सिडीज स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, तो एलपीजी सिलेंडर के ऊपर सब्सिडीज दे रही हैं, तो ये भी हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, दैट्स व्हाई रीजन हमारा करेक्ट बोल रहा है। अब देखो इंटरलिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रीजन असर्शन से इंटरलिंक कर रहा है कि इसकी वजह से मतलब जो कॉप अप करने के लिए और जो एलपीजी सिलेंडर है उसके ऊपर जो भी सब्सिडीज वगैरह दे रही हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और वो कम करना है जिससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम हो सके, तो ये दोनों ही आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोथ ए और आर ट्रू होगा और आर जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? जितनी भी गवर्नमेंट की बोरिंग होती है, जितनी भी गवर्नमेंट ने सारे सोर्सेज से बोरिंग ली है, तो वो हमें कौन बताता है? फिस्कल डेफिसिट बताता है। तो असर्शन तो करेक्ट है कि बोरिंग्स जो भी हैं वो फिस्कल डेफिसिट में जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस थ्रू बोरिंग्स, बोरिंग से फाइनेंस होती है। रीजन हमारा करेक्ट है कि बोरिंग से फाइनेंस होती है, हाँ जी। दूसरा, फाइनेंसिंग साइड क्या है फिस्कल डेफिसिट की? कोई भी नेट बोरिंग जो भी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री से बोरिंग करी है, आरबीआई से बोरो करा है, अब्रॉड से बोरो करा है, सब टोटल बोरिंग इसमें इंक्लूड होगी, तो रीजन भी यहाँ पर करेक्ट होगा कि फिस्कल डेफिसिट बोरिंग से फाइनेंस की जाता है और वो सारी बोरिंग्स आएंगी, तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट होंगे और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बैठा है क्योंकि दोनों आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट बोरिंग से फाइनेंस होते हैं, टोटल बोरिंग्स वो बताते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये थे हमारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ और भी रहते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज असर्शन क्या बोलता है इसमें? रेवेन्यू डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है। हाँ जी, रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में हम क्या देखते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, कैपिटल डेफिसिट हुआ, सब उसमें इंक्लूड किया जाता है। दूसरा रीजन क्या बोल रहा है? फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस नेट डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो फर्स्ट तो हमारा एजर्शन तो करेक्ट होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है, लेकिन रीजन क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स करेंगे, तो नहीं, इसका जो फॉर्मूला बना बैठेगा ये होगा रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और माइनस होगा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, तो ये हमारा जाएगा, तो इस वजह से रीजन यहाँ पर हमारा रॉन्ग होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज assertion is true and reason is false, right? So option 3 is correct option, right? So now let's come to the next question, that is, अब इसमें क्या बोला? रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट।
जो लोन रीपे किया है गवर्नमेंट ने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि यहाँ पर क्या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, एजर्शन तो करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो चीज़ें जो एसेट्स क्रिएट कर रही हो या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रही हो, हाँ ये भी करेक्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसे ही कहा जाता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, रिपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बैठा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है जिसमें एसेट्स क्रिएट होती है, लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, तो दोनों ही आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, तो ऑप्शन दोनों हमारे करेक्ट होंगे, assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तो ये कुछ assertion रीजन के क्वेश्चंस थे, और भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं जिसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत आराम से कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ इसमें इतने ही लिए हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें एमसीक्यू का, जिसमें बोला है फिस्कल डेफिसिट इज द गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है हमारे पास, फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बताता है, ऑप्शन है शॉर्टफॉल इन टैक्स, टैक्स में शॉर्टफॉल है, या फिर इन्वेस्टमेंट में शॉर्टफॉल दिखा रहा है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स दिखा रहा है, या फिर बोरिंग की रिक्वायरमेंट दिखा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बताता है, गवर्नमेंट की बोरिंग्स को इंडिकेट करता है फिस्कल डेफिसिट, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, जो कि बोरिंग रिक्वायरमेंट्स बताएगा फिस्कल डेफिसिट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है गवर्नमेंट बजट में वो जीरो कब होगा। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यही होता है। फिस्कल डेफिसिट में से जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है पुराने साल का उसको माइनस कर दो, तब हमारे पास क्या निकल जाएगा, फिस्कल डेफिसिट निकल जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा, जब रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होगा। अगर रेवेन्यू डेफिसिट को हम, रेवेन्यू डेफिसिट तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है पहली बात, तो वो तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला यही है, तो इसको तो हटा दो, एलिमिनेशन मेथड आपको इसमें करना होगा। दूसरा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट आर जीरो, जब इंटरेस्ट पेमेंट जीरो होगा तो क्या होगा उस टाइम पे, जो प्राइमरी डेफिसिट है वो जीरो होगा नहीं, क्योंकि जब इंटरेस्ट पेमेंट जीरो होगा तो प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट के इक्वल आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट जीरो होगा, जब फिस्कल डेफिसिट जीरो होगा तो उस टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो प्राइमरी डेफिसिट के इक्वल आ जाएगा, तो ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट, अगर फिस्कल डेफिसिट 100 है और उस टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट भी अगर 100 है तो उस टाइम पे फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे फिस्कल और इंटरेस्ट पेमेंट, तब प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या बनेगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, एलिमिनेशन मेथड करना होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा सही है, तो ये आपका एक अप्रोच रहना चाहिए एग्जाम में अपने क्वेश्चन को करते हुए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट ऑन द इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग व्हाट, मतलब इसमें कौन से गवर्नमेंट बजट के इम्पैक्ट जो है वो एक्सक्लूड है, मतलब कौन सा इम्पैक्ट नहीं आएगा गवर्नमेंट बजट का। तो ब्रिंग्स बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट बजट है हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट बजट का, वो बेटर एलोकेशन करता है रिसोर्सेज की, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, ये तो करेक्ट है। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट बजट का जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नमेंट की वेलफेयर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं बजट में, तो ये भी करेक्ट है। दूसरा, ब्रिंग्स एग्रीगेट फिस्कल इनडिसिप्लिन लेवल, या फिर बेटर एक्सेस टू पब्लिक गुड्स, इसमें एक्सक्लूडिंग आपसे पूछा था ना, तो एक्सक्लूडिंग मतलब कौन सा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा गवर्नमेंट बजट से, तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि गवर्नमेंट बजट जो है वो रिसोर्स को एलोकेट करता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सक्लूड पूछा है कि कौन सा नहीं होगा इम्पैक्ट गवर्नमेंट बजट का, ये इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। इन फिजिकल इनडिसिप्लिन लेवल क्रिएट करता है गवर्नमेंट बजट, नहीं फिजिकल डिसिप्लिन लेवल क्रिएट करता है, इकोनॉमी में बैलेंस बनाकर रखता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करता है, तो ये हमारा एक्सक्लूड होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, गवर्नमेंट बजट का ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ लेना, एक्सक्लूडिंग बोला है कि इंक्लूडिंग बोला है, राइट। दूसरा, बेटर एक्सेस करेगा पब्लिक गुड्स को, हाँ जी बेटर एक्सेस भी होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सो इनको बहुत अच्छे से कर जाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं है कैपिटल रिसिप्ट्स का यूनियन गवर्नमेंट का, कैपिटल रिसिप्ट्स का कौन सा फॉर्म जो है पार्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट, आप देखो इसमें बोला कैपिटल रिसिप्ट्स का जो पार्ट नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट सब्सिडीज हो गई, कैपिटल रिसिप्ट कौन से खर्चे, या तो कोई वो अपनी
रिसिप्ट बोला है ना इसमें। अच्छा, तो कैप रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी थी, मैं टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट, जो भी टैक्स से पैसा आ रहा है, जो भी नॉन टैक्स से पैसा आ रहा है। रेवेन्यू में कौन सा जाएगा, बोरिंग से आ रहा है हमारे पास, लोन से आ रहा है, तो ये सब हमारा किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। या फिर अदर लाइबिलिटीज हो गई, अदर थिंग्स हो गई, तो सब हमारा कैपिटल में जाएगा। तो बोला नॉन टैक्स रेवेन्यू या फिर रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन था तो वो कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। नेट मार्केट बोरिंग, बोरिंग से जो पैसा आ रहा है वो भी कैसी रिसिप्ट हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू ये कैसी रिसिप्ट है, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन में जो भी कॉस्ट आती है, ऑडिट और प्रिंटिंग नोट्स को में जो भी कॉस्ट आती है, पेंशन हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए डिफेंस लॉ के ऊपर, ऑर्डर्स के ऊपर, वो सारे गवर्नमेंट के कैसे खर्चे को ट्रीट किया जाता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आएगा, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होंगे, फिर ऑल ऑफ द अबव होंगे, तो ये सारे ही खर्चे होंगे। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स तो हैं ये सारे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी हैं इसमें हमारे, है ना, जैसे पेंशन हो गए। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये सब, तो सारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से कौन सा जो है फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन नहीं है। फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी बहुत ही बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। एमसीक्यू में तो देखो आ ही गया है। तो इम्प्लीकेशंस क्या है फिस्कल डेफिसिट के, इसने पूछा क्या नहीं है फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, गवर्नमेंट की बोरिंग्स, तो ये डिटरमाइन करता है टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये तो सही है, फिस्कल डेफिसिट तो बताता है ये चीज़। इसने बोला क्या नहीं है वो बताना है हमें, नॉट बोला। इट इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, हाँ तो गवर्नमेंट की बोरिंग बता रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला है फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता है कि हमने बोरिंग करा है तो हो सकता है बाहर से भी पैसा लिया हो, तो ये डिपेंडेंसी दिखा रहा है, तो ये भी इम्प्लीकेशन बनता है फिस्कल डेफिसिट का। दूसरा, रिपेमेंट ऑफ लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट फर्दर डिक्रीज फिस्कल, अब लोन रिपे कर दिया है हमने साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ, तो वो फिस्कल को डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो इम्प्लीकेशन नहीं है। इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या बता रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कॉजेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो लोन कम कर, मतलब लोन हमने पेमेंट कर दिया, दिस इज नॉट अ इम्प्लीकेशन, तो ये तो हमारा फिजिकल डेफिशिएंसी को सही कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि ये इम्प्लीकेशन नहीं होगा हमारा फिजिकल डेफिसिट का, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट। अब देखो इसमें क्या है, बच्चों ने देखा कि हाँ जी फिजिकल डेफिसिट हमने ये पढ़ा था, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस कर दो, फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। अब रिसिप्ट में क्या आएगा, बोरिंग को एक्सक्लूड करना होता है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोरिंग तो लिखा ही नहीं है, तो दैट्स वाई ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा। दूसरा है प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, टोटल रिसिप्ट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, बताओ क्या होगा। दूसरा ऑप्शन है कि फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। डी ऑप्शन ही बोलता है कि प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया कि क्या बता दिए, सारे स्टेटमेंट हमें समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो अब देखो इसको कैसे आपको एक्सक्लूड करना है, कैसे आपको एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि यहाँ पर बोरिंग नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा, ट्रू इसमें पूछा। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, तो टोटल रिसिप्ट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं, नहीं फिजिकल डेफिसिट में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को, तो ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट क्या है, सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला बना लो फटाफट से, पहले हमें प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पता है, फिजिकल डेफिसिट का हमें इससे फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है, तो हमने क्या किया है, अब इसने बोला है फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालेंगे। अब फिजिकल डेफिसिट निकालना है तो प्राइमरी डेफिसिट को इधर इंटरेस्ट पेमेंट इधर चल जाएगा, तो फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा, तो प्राइमरी डेफिसिट जब हम प्लस कर देंगे उसमें इंटरेस्ट पेमेंट, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, तो ये वाला हमें करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि ये बोला है कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, सो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से ये अप्रोच आपको रखकर चलनी, तब आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। और एमसीक्यू जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप मतलब देखते क्वेश्चंस, पेपर में देखते ही क्वेश्चंस के ऊपर टिक कर दोगे, इतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गवर्नमेंट स्टार्ट सेलिंग इट सिक्योरिटीज टू प्राइवेट सेक्टर।
तो गवर्नमेंट जब अपनी सिक्योरिटीज को प्राइवेट सेक्टर को बेचना स्टार्ट करती है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उस प्रोसेस को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या फिर मॉनेटरी एक्सपेंशन बोलते हैं, और नन ऑल ऑफ द अबव। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब चीज़ें प्राइवेटाइज की जाती हैं, और वी कैन से जब गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को, सिक्योरिटीज को प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पढ़कर जाना है, इसकी डेफिनेशन पूरी। नेक्स्ट है, इफ द गवर्नमेंट बोरिंग इज 800 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 155 करोड़, देन फाइंड फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब 800 करोड़ आपको दे रखे गवर्नमेंट बोरिंग, इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा 155, फिस्कल और प्राइमरी निकालना है हमें। तो पहले अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट निकाल लो। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालना है? फिस्कल डेफिसिट में से हम क्या कर देंगे? इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है हमें? बोरिंग गवर्नमेंट की। तो बोरिंग क्या है? 800। तो बोरिंग जो है फिस्कल डेफिसिट है, तो डायरेक्टली हमें दे रखा है 800। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है हमारे पास? 155। तो इंटरेस्ट पेमेंट को करो माइनस, तो कितना आएगा हमारे पास? इसमें से माइनस करके 155 में से 645 हमारे पास कितना आ गया? प्राइमरी डेफिसिट आ गया। तो फिस्कल डेफिसिट तो हमें डायरेक्ट बोरिंग दे रखा है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? 800। देखो अब यहाँ पर भी है हमारे पास 800 फिस्कल डेफिसिट, और यहाँ पर भी है, ये तो दोनों करेक्ट रॉन्ग होंगे। अब देखना प्राइमरी डेफिसिट, यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट 155 दे रखा है, सीधा इंटरेस्ट पेमेंट दे दिया, तो ये तो नहीं होगा। प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे नहीं करेंगे? फिस्कल में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तो 645 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो क्या होते हैं, वो खर्चे गवर्नमेंट के जो ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, सॉरी, या तो एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब इसमें से कौन सा नहीं है? नॉट, ये चीज़ याद रखनी है। अब स्टूडेंट ने देखा है कि अच्छा ये चीज़ें तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में आई, इसमें से एक चीज़ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं सीबीएसई, कि नॉट वगैरह यहाँ पर लिख देंगे, जिससे क्वेश्चंस थोड़े घूम जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, राइट। इसमें नॉट बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। तो लोन एडवांस बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जो लोन एडवांस किया है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग बनवाइए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर जो एसेट्स क्रिएट हो रही है ना, स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है, लोन रीपे किया जा रहा है। लोन जब रीपे हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। मेट्रो कोचेस परचेज करे हैं हमने जापान से, तो यहाँ पर क्या है? एसेट्स क्रिएट हो गई। तो कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, मतलब कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा? दैट इज लोन एडवांस बाय वर्ल्ड बैंक। जब वर्ल्ड बैंक हमें लोन एडवांस कर रहा है, तो हमने बोरिंग करी है, तो हमारे पास रिसिप्ट पैसा आ रहा है, तो ये कौन सा पैसा होगा? कैपिटल रिसिप्ट। दैट्स वाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो सोर्स है वो कैपिटल रिसिप्ट का सोर्स है? कैपिटल रिसिप्ट अभी पर हमने देखा क्या है कैपिटल रिसिप्ट, जो हमारी मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं, या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हो और एसेट्स को रिड्यूस कर रही हो, ऐसे पैसे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। तो फॉरेन ने डोनेट किया है, या फिर डिविडेंड हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमारा कैपिटल में नहीं जाएगा, वो तो हमारा रेवेन्यू का पार्ट होता है। डिविडेंड ये भी हमारा रेवेन्यू का पार्ट होता है ना। फॉरेन ने डोनेशन किया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आया, ये किसका पार्ट है? कैपिटल रिसिप्ट का। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? इसमें से कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन है? एक्साइज ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स तो डायरेक्ट होता है, एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स नहीं होती। सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन सर्विस ड्यूटी टैक्स डायरेक्ट होता है नहीं, सर्विस टैक्स डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स दोनों ही हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। वेल्थ टैक्स, अब मेरी वेल्थ है, मैं अपनी वेल्थ पे टैक्स दूंगी, मेरी इनकम है, अपने अपनी इनकम पे टैक्स दूंगी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये दोनों करेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 2-3 क्वेश्चन हमारे इसमें और रहते हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं अब इसमें। क्वेश्चन 19 में बोला है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू हमें देखना है।
The difference between planned revenue expenditure and the planned revenue receipts is called fiscal deficit. अब देखा इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बड़ा हार्ड सा क्वेश्चन लग रहा है, तो आपको चीज़ें पढ़नी होंगी, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो आपको देखने होंगे, राइट. दूसरा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड टोटल प्लान्ड रिसिप्ट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड रिसिप्ट फिस्कल डेफिसिट है. प्लान की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है कि प्लान है और नॉन प्लान है, यहाँ पर हम वो सेग्रीगेट ही नहीं करते हैं, पहली बात है ना. दूसरा डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, या फिर सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. तो अब देखो प्लान की तो यहाँ पर कोई बात नहीं होती, तो ये तो हमारे करेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट लेते हैं, नॉट प्लान रिसिप्ट और प्लान एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे ले रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा या फिर हम बोल भी दें अगर प्लान की, तो यहाँ पर हमारा बोरिंग इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं है, यहाँ पर भी हमने बोरिंग एक्सक्लूड नहीं करी है. प्लान रिसिप्ट्स में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर रहे हैं, नो ये भी नहीं होगा, उसको हम प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ है. प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि प्लान रिसिप्ट्स में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया है. प्लान रिसिप्ट में से थोड़ी माइनस करते हैं, किस में से माइनस करते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस करते हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग ही ऑप्शन होगा. Planned revenue, planned expenditure and total planned receipt is called fiscal deficit. तो यहाँ पर क्या है, बोरिंग एक्सक्लूड नहीं करी है रिसिप्ट में से, तो ये भी गलत है. प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लान रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यहाँ पर भी एक्सक्लूड नहीं करी है बोरिंग, तो ये भी रॉन्ग है. ये करेक्ट होगा सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट फिस्कल डेफिसिट है. जैसे कि मैंने पीछे बताया कि फॉर्मूला बना के कि अगर हम प्राइमरी डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा. सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आपको सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ घुमाने के लिए होता है कि जिससे बच्चे देखकर बहुत ऐसा हो जाए कि अच्छा इतना हार्ड क्वेश्चन दे दिया, पर होता इसमें कुछ नहीं है. एलिमिनेशन मैथड अपना लगाओ, क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे. ऑप्शन ए बोलता है यहाँ पर जो भी खर्चा किया जा रहा है उज्ज्वला स्कीम पर, तो उज्ज्वला योजना पे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, एग्जांपल है. कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने मतलब कैपिटल ना तो जिससे या तो जिससे लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हो या फिर एसेट्स क्रिएट हो रही हो. तो उज्ज्वला योजना पे जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है वो स्कीम्स बना रही है ना, सब्सिडीज दे रही ये सब, तो ये तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, कैपिटल में तो नहीं जाएगा, तो गलत हो गया. दूसरी स्टेटमेंट बोलते हैं जो एक्सपेंडिचर है उज्ज्वला योजना के ऊपर, वो किसका एग्जांपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडीज दे रही है, दिस इज अ करेक्ट. दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा. सो ये क्वेश्चंस थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गवर्नमेंट बजट के. इसी को अगर कर लोगे तो इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में. कॉन्सेप्ट फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, उससे मैंने बहुत क्वेश्चन इसमें से लिए हैं. तो ये हमारी पूरी सीरीज रहती है. आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सो यस, एंड जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो. इस सीरीज़ के लिए बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे और लेकर आनी हूँ, और चैप्टर्स के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं. एंड टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो दैट आप जाकर विजिट कर सकते हो, मैं मेरे चैनल पर देख सकते हो. मैं बहुत इंपॉर्टेंट उसके ऊपर मतलब नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल रही है वहाँ पर. So stay tuned. Thank you. Thanks for watching, and don't forget to like and subscribe my channel. So see you in the next video. Bye bye.